RK नॉवल एक्सप्लेन। हमारी वीडियो काल्पनिक एच आराम सा सुना धन्यवाद। CH11 माही का गुस्सा। साहिल कार्तिक को देखकर बोलता है भाई ये बड़े भाई को क्या हुआ, आज से पहले लड़की को देखना तो दूर उनको कोई लड़की पसंद भी नहीं थी और अब भाभी को ऐसे ले जा रहे हैं। ओहो मेरी प्यारी भाभी ने क्या जादू किया अपने खड़ूस पति पर। कार्तिक साहिल के सर पर मरते हुए चल यहाँ से और भाभी भाई जाने क्या चल रहा, ये मेरा खुद दिमाग खराब है इन दोनों को देखकर। और दोनों सोच में पड़े अपने रूम में जाते हैं। यहाँ रुद्र माही को गोद में उठाकर सीधा बेड पर रखता है। माही रुद्र क्या करे हैं आप, ऐसे क्यों लाया मुझे, सब क्या सोच रहे होंगे, सब मुंह बंद रखो अपना और लोग क्या सोचते मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी बीवी हो और मैं जो चाहिए वो करूँ। माही बेड से उठते हुए बीवी नहीं जबरदस्ती की बीवी और हन आप अपनी लिमिट में रहिए, मुझे सब याद है, मैं कुछ भूली नहीं हूँ जो आप मुझे जब देखो गोद में उठते हैं और किस करते हैं। रुद्र ये सुन के माही को देखता है और बोलता है तुम विकास से प्यार करती हो। माही रुद्र को देख रही थी। रुद्र फिर बोलता है माही तुम विकास से प्यार करती हो। माही गुस्से से रुद्र को देखकर बोलती है हन करती हूँ, क्यों अब विकास को भी मर डालोगे उन दोनों की तरह। रुद्र गुस्से से माही को अपनी ओर करता है और बोलता है तुम जबरदस्ती ही सही पर अब मेरी बीवी हो और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी बीवी किसी और के बारे में सोचे। तो ये बात अपने छोटे से दिमाग में बैठा दो माई लिटिल वाइफी। माही गुस्से में रुद्र को डाका देती है और बोलती है हन जबरदस्ती है सही पर आपकी बीवी हूं, पर मैंने आपको वो हक नहीं दिया और बहुत जल्द मैं यहाँ से चली जाऊंगी आपके आंखों के सामने से और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना सुनते ही रुद्र गुस्से से बाहर जाता है और टेबल पर लात मारता है और बाहर चला जाता है। माही डर से आंखें बंद कर देती है, जब कोई आवाज नहीं आती तो माही आंखें खोलती है तो टेबल के टुकड़े इधर उधर गिरे हुए थे और रुद्र रूम में नहीं था। माही एक लंबी सांस लेती है। अगली सुबह माही उठती है और इधर उधर देखती है, रुद्र पूरी रात घर नहीं आया था। माही को अब टेंशन होने लग गई थी। माही उठती है और नीचे आती है। आज संडे था तो सब घर पर थे। माही सबके लिए नाश्ता बनती है। तभी रुद्र भी घर आ जाता है तो माही थोड़ा सुकून की सांस लेती है। साहिल भाभी गुड मॉर्निंग। तभी कार्तिक भी बोलता है गुड मॉर्निंग भाभी। माही मॉर्निंग। साहिल भाभी भाई कहे। तभी पीछे से आवाज आती है यहाँ हूँ मैं, क्यों साहिल मुझे बहुत याद करें। तभी साहिल दांत दिखाकर बोलता है अरे भाई वो मुझे लगा रात को थक गए होंगे तो सो रखे हो। इतना बोलते हैं माही शर्म से अपना सर नीचे करती है और रुद्र साहिल को खा जाने वाली नज़र से देखता है और कार्तिक का तो मुंह से पानी ही बाहर आ जाता है। तभी साहिल रुद्र और फिर माही को फिर कार्तिक को देखता है तो जल्दी जल्दी बोलता है अरे अरे मैं तो इसलिए बोला रहा था कि भाई दिन रात इतनी मेहनत करते हैं तो कल रात भी की होगी। रुद्र फिर साहिल को घूर के देखते हुए बोलता है लगता है साहिल तुम ऑफिस में कम नहीं करे हो आजकल, मुझ पर ज्यादा ध्यान है तुम्हारा। कार्तिक कल से साहिल को ज्यादा कम दो। ओके भाई, कार्तिक बोलता है और साहिल को देखता है और नाम में सर हिलता है। माही सर नीचे किए है सबको नाश्ता देती है, सब नाश्ता करते हैं। तभी साहिल फिर बोलता है भाभी ये अपने हलवा बनिया है। माही हन वो आज संडे था तो सब घर पर थे तो मैंने हलवा बना दिया। साहिल खुश होके ओके भाभी अब दो भी, मेरे मुंह पे पानी आ रहा है, इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है। माही सबको हलवा देती है और साहिल कहते हुए बोलता है हम भाभी हलवा बहुत अच्छा है, थोड़ा और मिल सकता है। माही साहिल को और हलवा देती है और रुद्र हलवा को खा कम और घूर ज्यादा रहा था। कार्तिक भी चुपचाप हलवा खा रहा था। जैसी रुद्र टेबल से उठाकर अपने रूम में जाता है तभी कार्तिक बोला पड़ता है भाभी मुझे भी दो ना थोड़ा और, हलवा सच में बहुत टेस्टी बना है। वो भाई के सामने मैं कुछ बोला नहीं पाया। इतना सुनते माही साहिल दोनों हंसने लगते हैं और माही कार्तिक को और हलवा देती है। थोड़ी देर में माही अपना कम खत्म करके रूम में जाती है तो सामने देखती है जहां रुद्र कुछ ढूंढ रहा था। माही रुद्र के पास जाके बोलती है क्या देख रहे हैं, मुझे बातों में ढूंढ देती हूँ। रुद्र माही को देखता है और सीधा माही के ऊपर गिर जाता है। माही रुद्र को संभालती है और बेड पर सुलाती है। माही रुद्र का फेस देखती है तो रुद्र का मुंह लाल हो गया था और रुद्र बेहोश था। माही रुद्र को उठती है पर रुद्र तो बेहोश था। माही रुद्र क्या हुआ है आपको, उठो रुद्र, उठिए ना रुद्र क्या हुआ है। माही रोते हुए रुद्र को उठती है, रुद्र उठिए ना प्लीज। माही रोते रोते कार्तिक साहिल को आवाज लगती है कार्तिक साहिल प्लीज यहाँ आइए, रुद्र को देखिए इनको क्या हुआ है, रुद्र उठो ना प्लीज। कार्तिक भागकर माही के रूम में आता है, देखता है तो रुद्र का मुंह लाल हो गया है और बेहोश है। कार्तिक साहिल को आवाज देता है कि कार निकलो और रुद्र को उठता है और नीचे लाता है। पीछे से माही भी भागकर आती है और साहिल बोलता है भाभी आप यही रहो, भाई ठीक हो जाएंगे। माही रोते हुए नहीं मैं भी आऊंगी प्लीज। कार्तिक फिर माही को भी ले जाता है। माही रुद्र का सर अपनी गोद में रखकर बोलती है रुद्र प्लीज उठो ना प्लीज, आंखें खोलो प्लीज, क्या हुआ है आपको, क्या हुआ था रुद्र को और माही को इतनी फर्क क्यों पड़ रहा था। CH12 रुद्र को एलर्जी। साहिल पीछे देखकर बोलता है भाभी प्लीज रो मत, आप भाई ठीक हो जाएंगे। माही प्लीज गाड़ी जल्दी चलो। कार्तिक भाभी आप टेंशन मत लो, हॉस्पिटल बस आने वाला है। माही अभी भी रोए जा रही थी और रुद्र को आवाज लगा रही थी।
थोड़ी देर में कार्तिक कार रोकता है और जल्दी रुद्र को हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां डॉक्टर की पूरी टीम तैयार थी। आखिर होती भी क्यों नहीं डेविल जो बेहोश था, और आगरा डेविल को कुछ होता तो छोटा डेविल मतलब कार्तिक किसी को छोड़ता नहीं। डॉक्टर रुद्र को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं और माही कार्तिक साहिल बाहर रुकते हैं। माही का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। कार्तिक माही को पकड़ता है और बोलता है भाभी रो मत प्लीज, भाई ठीक हो जाएंगे। आगरा आप ऐसे रोगे तो भाई होश में आने के बाद मुझे मरेंगे। इतने में साहिल ने घर को कॉल करके सब बता दिया था। 1 घंटे बाद घर वाले सब हॉस्पिटल आते हैं और सीधा कार्तिक के पास आके रुद्र का हाल पूछते हैं। तभी पूरी फैमिली की नज़र माही पर जाती है। दादी माही के पास जाके बोलती है अरे माही बेटा आप यहाँ क्या करे हो, और आपकी शादी हो गई है पर कब किसके साथ। इतने में साहिल घर को सब बता देता है। शालिनी जी माही को देखती है और फिर दादी को दादी इशारों में अभी चुप रहने को बोलती है। पर रुद्र के पापा गुस्से से कार्तिक को पूछते हैं क्या क्या हो रहा है ये, और रुद्र ने ऐसे कैसे शादी कर ली और घर पर किसी को बताया भी नहीं। तभी कार्तिक बोलता है वो बड़े पापा वो। इतने में शालिनी जी बोलती है बेटा कार्तिक बातों हमने सब ये सब क्या हो रहा है बेटा। कार्तिक सबको सब बता है और फिर सब कार्तिक को और फिर माही को देखते हैं। इतने में एक औरत की आवाज़ आती है। रुद्र के लिए भी ये लड़की ही रही थी, ये रुद्र की बुआ कामिनी थी। तभी दादी जी कामिनी को गुस्से से देखती है और बोलती है कामिनी सोच समझ कर बोला करो, माही हमारे घर की बहू है अब। इतने में डॉक्टर बाहर आते हुए बोलते हैं मिस्टर राठौर अब ठीक है। दादी जी रुद्र को क्या हुआ था डॉक्टर आप लोगों इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं, आपको पता है कि बॉस को काजू से एलर्जी है, फिर भी उन्होंने काजू खाए। आगरा कुछ और देर और होती तो मिस्टर राठौर की जान भी जा सकती थी। इतना सुनते हैं सब कार्तिक की ओर देखते हैं और पूछते हैं खाना किसने बनाया था आज। तभी माही बोलती है वो नाश्ता मैंने बनाया था। तभी दादी बोलती है तुमने, पर क्यों घर के सारे नौकर और रामू काका गए थे जो तुमने नाश्ता बनाया। वो दादी भाभी बहुत अच्छा खाना बनती है और मैंने है भाभी को खाना बनने को बोला था, और आज भाभी ने हलवा बनाया था शायद उसमें काजू थे। पीछे से साहिल बोलता है। तभी बुआ जी बोलती है अरे ये लड़की तो चाहती है कि रुद्र को कुछ हो और सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी इसके नाम पर हो के ये राज करें। माहिना में सर करती है और बोलती है नहीं बुआ जी मुझे सच में नहीं पता था कि रुद्र को काजू से एलर्जी है। तभी कार्तिक बोलता है बुआ भाभी ठीक बोल रही है, आप इन पे ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। तभी बुआ जी कार्तिक को बोलती है तुम तो चुप करो। इतने में रुद्र के पापा बोलते हैं बस करो, ये हॉस्पिटल है घर नहीं जो सबा लड़े जा रहे हो। कार्तिक रुद्र को अब कल सुबह है होश आए तो तुम सबको घर लेके जाओ और मैं यहाँ रुकता हूँ। नहीं बड़े पापा आप सब घर जाइए मैं रुकता हूँ यहाँ। फिर सब घर जाते हैं और सब माही को भी घर चलने को बोलते हैं, पर माही जिद करके वहीं रहती है। रुद्र को अब वीआईपी रूम मेला दिया था, वह कोई भी नहीं आ जा रहा था। कार्तिक ने अपने बॉडीगार्ड पूरे हॉस्पिटल में लगा दिए थे, क्योंकि रुद्र की ऐसी हालत के बारे में रुद्र के दुश्मन को पता चलता तो वो चुप नहीं बैठते, इसलिए कार्तिक ने सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। डॉक्टर कार्तिक को अपने कैबिन में बोलते हैं और माही रुद्र के पास जाके बैठ जाती है। रुद्र सॉरी मुझे नहीं पता था आपको एलर्जी है काजू से, मेरी वजह से आपकी ये हालत हो गई है। कुछ देर ऐसी बात करने के बाद माही उठती है और बाहर आती है। बार पर कार्तिक सर झुकाए बैठा था। माही कार्तिक के पास जाती है और पूछती है डॉक्टर ने क्या बोला। तभी माही कार्तिक की आंखों में अंशु देखकर बोलती है क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो। कार्तिक अंशु साफ करके बोलता है वो भाई मेरी वजह से आज इस हालत में है, मैं कैसे भूल गया था कि भाई को एलर्जी है काजू से, मैं हलवा खाने में इतना मस्त क्यों हो गया था। इतना बोल के कार्तिक बहुत ज्यादा रोने लगता है। माही कार्तिक को चुप करती है और बोलती है कार्तिक अब रुद्र ठीक है, आप रो मत प्लीज। कार्तिक माही को देखकर बोलता है थैंक यू, आप बहुत अच्छी है, पर मेरे रुद्र भाई भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने आपसे जबरदस्ती शादी जरूर की पर वो बुरे नहीं है। पता है मैं छोटा था उस टाइम 6 साल का था शायद, जब मेरे माँ पापा को किसी ने अपनी दुश्मनी की वजह से मर दिया था। मुझे उन्होंने छोड़ दिया था, मैं मंदिर पर खाने को खाना मांगता था, सबसे रोता था, क्या करता मैं 6 साल का बच्चा। फिर एक दिन रुद्र सर ने मुझे मंदिर पर देख, मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे में क्या देखा क्या नहीं, उन्होंने अपने पापा से जिद की मुझे घर लाने की और सब मन भी गए, सिर्फ बुआ को छोड़ के उनको मैं कभी पसंद नहीं था, पर और सब ने मुझे अपने बेटे की तरह मना और रखा। तब से मैं रुद्र सर के माँ को माँ और पापा को बड़े पापा बोलता हूँ। माही की आंखें भी नाम हो गई थी। कार्तिक फिर बोलता है और सर ने तो मेरे माँ पापा के दुश्मनों से बदला भी लिया बस मेरे लिए। सर बहुत अच्छे हैं, आप प्लीज़ उनको छोड़कर मत जाना। क्या करेगा रुद्र, होश में आने के बाद जाने के लिए पढ़ते रहिए। CH13 बॉस NHI जीजू। कार्तिक फिर माही को देखकर बोलता है मेरा सर के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं, उनके बिना मैं नहीं रह सकता। माही कार्तिक को देखती है और बोलती है किसने बोला कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं, मैं हूं ना भाई, आपकी छोटी बहन और अपनी बहने के होते हुए आप अकेले कैसे हो सकते हैं। कार्तिक ये बात सुनकर माही को देखता है और फिर पूछता है आपने क्या बोला अभी भाई, मुझे भाई बोला आपने सच में।
माही हन में सर करती है और कार्तिक खुशी से माही को गले लगता है। सच बोला रही है आप मेरी बहनें बनोगे। माही फिर बोलती है, हनन भाई आज से मैं आपकी बहनें और आप मेरे भाई, अब आपका इस दुनिया में एक और रिश्ता है। तभी कार्तिक माही को देखकर बोलता है, तब तो बॉस मेरे जीजा हुए, और दोनों हंसने लगते हैं। कार्तिक कुछ ऐसी बात करने के बाद माही को सोने को बोलता है। अगली सुबह माही उठाकर वॉशरूम जाती है। वहां कार्तिक ने रुद्र और माही के कपड़े भी मांगा दिए थे। माही बाहर आती है तो रुद्र अभी भी बेहोश था। माही बाहर जाती है और कार्तिक को बोलती है, रुद्र अभी तक बेहोश है, आप डॉक्टर को बुला दीजिए भाई प्लीज। कार्तिक हन में सर करता है और डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। इतने में सारे घर वाले भी आ गए थे। माही सबको नमस्ते करती है और एक जगह खड़ी हो जाती है। डॉक्टर रुद्र के रूम में जाते हैं और 5 मिनट बाद बाहर आके बोलते हैं, उनको होश आ गया है, आप मिल सकते हैं। सब लोग अंदर जाते हैं और रुद्र का हलचल पूछते हैं। माही सबसे पीछे थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी रुद्र का सामना करने की। रुद्र सबको देखता है तो तीखे स्वर में बोलता है, आप सब यहाँ क्या करे हैं। सब रुद्र को देखकर पूछते हैं, बेटा तुम हॉस्पिटल में हो, हम कैसे नहीं आते, तुमसे मिलने आए हैं। रुद्र फिर बोलता है, क्यों मैं मारा थोड़ी था जो इतनी सी बात के लिए सब यहाँ आ गए। तभी साहिल बोलता है, भाई ये कैसी बात करें हो, पता है आपको जब आप बेहोश थे तो सबका बुरा हाल हो गया था, सबसे ज्यादा तो भाभी का। तभी रुद्र माही पर एक नज़र डालता है जो सबसे पीछे सर झुकाए खड़ी थी। फिर कार्तिक बोलता है, बॉस आप ठीक है अब। रुद्र हन में सर करता है पर रुद्र की नज़रें बस माही पर ही टिकी हुई थी। फिर दादी बोलती है, रुद्र जब तुम्हें पता था कि तुमको काजू से एलर्जी है तो तुमने वो हलवा क्यों खाया। रुद्र कुछ नहीं बोलता और सबको ऐसा देखता है जैसे बोलना चाहत हो कि मेरी बीवी ने बनिया और मैं नहीं खाता। उतने में साहिल बोलता है, दादी भाई कैसे नहीं खाते हलवा, भाभी खाना बनती है इतना अच्छा है। तभी बुआ जी बोलती है, बस करो साहिल, यहाँ रुद्र की जान पर बनी हुई थी और तुम तारीफ किए जा रहे हो इस 2 कोड़ी की लड़की की। तभी साहिल बोलता है, बुआ बस करें, आपसे नहीं पूछा किसी ने जो आप बार बार बीच में बोला पड़ती हो, और भाई कल तो बुआ ने भाभी को इतना सुनाया कि भाभी आपको मरना चाहती थी। रुद्र एक नज़र सबको देखता है और फिर माही को अपने पास बुलाकर बोलता है, माही मेरी बीवी है और आज के बाद किसी ने भी माही को कुछ बोलने की हिम्मत भी की तो मैं ये भूल जाऊंगा कि किसी से मेरा कोई रिश्ता भी है। रुद्र की नज़र सिर्फ बुआ पर थी। तभी रुद्र के पापा जो तब से बस सब सुन और देख रहे थे वो रुद्र को घूर कर देखते हैं और बोलते हैं, तुमने माही से शादी कब की और हम सबको बताया क्यों नहीं, ना तुम बहू को घर लाए। रुद्र कार्तिक को देखता है। कार्तिक सर नीचे करता है और रुद्र बोलता है, डैड मैं अभी किसी को अपनी शादी के बारे में नहीं बातन चाहत हूँ। इतने में शालिनी जी बोलती है, अब तो सबको पता चल गया, अब माही को घर कब लाएगा। रुद्र सबको देखकर बोलता है, आप सब घर जाइए और कार्तिक तुम डिस्चार्ज पेपर रेडी कराओ। कार्तिक हन में सर करता है और सब घर चले जाते हैं और कार्तिक पेपर्स रेडी करने। अब रूम में बस रुद्र और माही थी। माही बाहर जाने को मुड़ रही थी कि रुद्र माही का हाथ पकड़ता है और अपने ऊपर गिरा देता है। माही अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए रुद्र को देख रही थी और रुद्र माही के फेस को। रुद्र को सब याद था, बेहोशी की हालत में माही कैसे रुद्र के लिए परेशान थी। माही रुद्र को देखकर बोलती है, क्या करें हैं आप, छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा। रुद्र माही को देखकर बोलता है, कोई नहीं आएगा, और तुम मेरे लिए इतना परेशान क्यों हुई, तुमको तो खुशी होनी चाहिए था ना, मैं मर रहा हूँ फिर तो तुम मेरे कैद से आज़ाद हो जाती। माही की आंखों में अंशु आने लग गए थे और रुद्र माही अपने ऊपर से दाका देता है और माही रुद्र को दांत होके देख रही थी। रुद्र उठता है और वॉशरूम जाता है। माही हेल्प करती है पर रुद्र मना कर देता है और खुद ही वॉशरूम चला जाता है। 10 मिनट बाद रुद्र बाहर आता है। उतने में कार्तिक भी आ गया था। कार्तिक बोलता है, सर चले घर। रुद्र हन में सर करता है और बाहर निकला जाता है। पीछे से कार्तिक और माही भी आते हैं। माही चलते चलते गिरने को होती है तभी कार्तिक संभालता है, आराम से चलो छोटी गिर जाती अभी। रुद्र ये बात सुनकर रुकता है और पीछे देखता है जहां कार्तिक ने माही का हाथ पकड़ा हुआ था। रुद्र पीछे आता है और माही को अपनी गोद में उठा के ले जाता है और कार्तिक को ऐसे लुक देके जाता है कि कार्तिक सोच में पड़ जाता है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो सर ऐसे देख कर गए। अब मैंने क्या किया जो सर ऐसे देखा कर गए मुझे, ये बॉस भी ना। रुद्र माही को गोद में उठाए चल रहा था और सब लोग रुद्र और माही को देख रहे थे। सब अपनी अपनी बातें करे थे, कुछ बोला रहे थे, अरे देखो कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों, और कुछ आजकल के बच्चे भी क्या क्या करते हैं, ऐसे सबके सामने लड़की को गोद में ले जा रहा है। माही सबकी बातें सुन के रुद्र को बोलती है, प्लीज़ मुझे नीचे रखिए, मैं चली जाऊंगी और आपकी तबीयत खराब है, सब लोग हमको ही देख रहे हैं। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं बीमार नहीं हूँ, बस बेहोश हुआ था और तुम चुप करके रहो नहीं तो नीचे गिरा दूंगा। माही रुद्र की ये बात सुन के रुद्र को और कस के पकड़ा लेती है और रुद्र के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आती है जिसको वो जल्दी से छुप लेता है। रुद्र माही को कार में बैठाता है और खुद भी बैठा जाता है। कार्तिक भी कार चलने लगता है। माही रुद्र को देखकर बोलती है, सॉरी मुझे नहीं पता था कि आपको काजू से एलर्जी है।
रुद्र माही को देखता है और माही को अपनी गोद में बैठता है। माही रुद्र को घूर के देखती है तो रुद्र डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, तुमको सॉरी बोलना है तो अच्छे से बोलो। माही ना समझा में रुद्र को देखती है और रुद्र माही का सर ऊपर करता है और किस करता है। माही आंखें बड़ी बड़ी करती है और रुद्र माही को ऐसे किस कर रहा था जैसे जन्मों जन्मों का प्यासा हो। 5 मिनट बाद रुद्र माही को छोड़ देता है और माही का मुंह बना जाता है तो रुद्र माही के गालों पर भी किस करता है। आधे घंटे बाद कार्तिक कार रोकता है और पीछे घूमकर बोलता है, बॉस घर आ गया। तभी माही बाहर आती है और रुद्र कार्तिक को बोलता है, बॉस नहीं जीजू, क्या बात साले, मैं एक दिन बेहोश रहा और तुमने मेरी बीवी को अपनी बहन बना दिया। इतना बोला कि रुद्र बाहर आता है और माही का हाथ पकड़ के अंदर जाता है। कार में बैठा बेचारा कार्तिक सोचता रहता है रुद्र ने उसको साले बोला के गली दिया। बेचारा कार्तिक फेस विद हैंड ओवर माउथ टीयर्स ऑफ जॉय आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए। पूछता है, यहाँ क्यों आया है राठौर, देख मेरी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है। तभी रुद्र बोलता है, हन तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, पर अब है तूने जो मेरा करोड़ों का नुकसान किया है, या वो पैसे मुझे दे या फिर। रुद्र अपनी गन दिखता है। तभी फैक्ट्री का मालिक अपने कुछ आदमी को इशारा करता है। तभी रुद्र खड़ा होकर बोलता है, अफसोस तुझे होनी जिंदगी प्यारी नहीं है। इतना बोलते रुद्र उन सब पर टूट जाता है जैसे भूखा भेड़िया हो। रुद्र के मूव्स बहुत ज्यादा अलग और तेज थे। उन आदमियों को जरा भी मौका नहीं मिल रहा था रुद्र पर अटैक करने का। थोड़ी देर में रुद्र सबको मरकर गिरा देता है। अभी वहां ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून की होली खेली होगी। तभी फैक्ट्री का मालिक रुद्र पर गन चला देता है। आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए, जान तुम बिना हमको चैन नहीं। लो मेरे प्यारे रीडर्स, स्माइलिंग फेस विद हार्ट्स आगरा। आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सपोर्ट करें और लाइक शेयर कमेंट और फॉलो बाय करें। थैंक यू माय स्माइलिंग फेस विद हार्ट्स लवली व्यूअर। स्माइलिंग फेस थम्स अप बुक्स बुके।